नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जिसमें हम बौद्ध धरोहर से प्रेरित एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण विचार के बारे में जानेंगे। मानसिक शांति। जीवन में मानसिक शांति का अर्थ और महत्व को समझना हमारे जीवन को सकारात्मक और समृद्धि देने का माध्यम हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि आजकल का जीवन हमें किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है और इसमें मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए हम इस यात्रा में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर मानसिक शांति के सच को समझें और इसे अपने जीवन में उतारें। आप सभी से अनुरोध है कि इस यात्रा में हमारे साथ रहें और इस महत्वपूर्ण विचार को साझा करें। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि इस यात्रा में हमारे साथ रहें और इस महत्वपूर्ण विचार को साझा करें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध के बोध की यात्रा। एक छोटी सी कहानी। कई सालों पहले गौतम नामक एक राजकुमार थे जो कपड़े, सोना और सुख संसार से घिरे हुए राजमहल में रहते थे। उनके माता पिता ने उन्हें एक सुखी और समृद्धि से भरा जीवन प्रदान किया था। एक दिन जब गौतम राजा अपने राज्य की दौड़ते हुए देख रहे थे, उन्हें एक वृद्ध सिक्के देने वाले व्यक्ति का सामना हुआ। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्यों यह सब छोड़कर इस वन में आना पड़ा? गौतम ने उस व्यक्ति के बातों को गहराई से सुना और विचारशील हो गए। उन्होंने तत्काल यह निर्णय लिया कि उन्हें भी इस सुख संसार के मोह से मुक्त होकर असली सत्य की खोज में निकलना चाहिए। इसके पश्चात गौतम ने राजमहल छोड़ दिया और एक तपस्या भरे जंगल में चले गए। उनकी यात्रा ने उन्हें नीति, समझदारी और आत्मविचार के माध्यम से अद्वितीय बोध की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन किया। अंत में गौतम बुद्ध बने और उन्होंने अपने उद्दीपन की शिक्षाओं के माध्यम से हमें मानवता, शांति और बोधि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का असली अर्थ हमें अपने अंदर ही मिलता है और सच्ची शांति का मार्ग हमें आत्मसमर्पण और साधना के माध्यम से मिलता है। मानसिक शांति का अर्थ। मानसिक शांति का अर्थ है अंतरंग सुकून, आत्मसमर्पण और अपने आत्मा की पूर्णता में स्थिति। यह व्यक्ति को अपने चरित्र, कर्म और संबंधों के साथ समाहित बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उसे जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और खुशहाल महसूस होता है। मानसिक शांति का महत्व है क्योंकि यह व्यक्ति को स्वस्थ, समृद्ध और उच्चतम स्तर की सांत्वना में रखने में सहायक होता है, जिससे उसे अपने जीवन की अच्छी दिशा में बढ़ने में मदद मिलती है। मानसिक शांति एक आत्मिक और मानविक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुख शांति में अनुभव करता है। यह एक स्थिति है जिसमें मन चिन्हित होता है और व्यक्ति आत्मा के साथ संबंध स्थापित करके अपने चिंतन को साकार और निराकार सत्य की ओर मोड़ता है। मानसिक शांति के बारे में सामान्य गलतफहमियां और मिथक। मानसिक शांति सिर्फ ध्यान और योग से होती है। यह एक गलतफहमी है कि मानसिक शांति को सिर्फ ध्यान और योग से ही प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक माध्यम है और शांति की दिशा में एक कदम है और शांति के अन्य कई मार्ग हो सकते हैं। मानसिक शांति हमें सभी समस्याओं से मुक्त कर देगी। यह एक और मिथक है कि मानसिक शांति से हम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। जीवन में चुनौतियां होती रहती हैं और शांति उनका सही सामना करने का तरीका सिखाती है, न कि उन्हें समाप्त करती है। मानसिक शांति आराम से ही मिलती है। यह मिथक है कि मानसिक शांति को सिर्फ आराम और शांतिपूर्ण स्थितियों में ही प्राप्त किया जा सकता है। असली शांति तब होती है जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें सही दृष्टिकोण से देखते हैं। मानसिक शांति से अब और कोई समस्या नहीं होती। एक और गलतफहमी है कि एक बार मानसिक शांति हासिल कर ली तो फिर कभी भी कोई समस्या नहीं आती। जीवन में आने वाली चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है और यह शांति तब होती है जब हम समस्याओं का सही तरीके से सामना करते हैं। मानसिक शांति धार्मिक व्यक्तियों को ही मिलती है। यह मिथक है कि मानसिक शांति सिर्फ धार्मिक लोगों को ही प्राप्त होती है। शांति का मार्ग सभी के लिए खुला है और यह व्यक्ति की आत्मिक अनुभूति और सामंजस्य में है, जो व्यक्ति के धार्मिक धारणाओं से अलग हो सकती हैं। गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण पर मानसिक शांति।
गौतम बुद्ध ने मानव जीवन में मानसिक शांति की महत्वपूर्णता को बहुत गहराई से समझा और उसे प्राप्त करने के लिए कई मार्ग सुझाए। उनके दृष्टिकोण में मानसिक शांति व्यक्ति के आत्मा के अंदर की शांति से आती है। यहां कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर। बुद्ध ने आत्मसमर्पण को मानसिक शांति की कुंजी माना। वे सिखाते थे कि व्यक्ति को अपने आत्मा को ईश्वर के सामंजस्य में समर्पित करना चाहिए, जिससे उसे सच्ची शांति मिल सके। आत्मा की अनुभूति, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने मानव जीवन की असलियता को समझने के लिए आत्मा की अनुभूति को प्रमोट किया। ध्यान और सत्यकता के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को जानने का प्रयास करता है। कर्मयोग, पैथ ऑफ राइचस एक्शन। बुद्ध ने सही क्रिया के माध्यम से मानसिक शांति को प्राप्त करने की बात की। उनका मानना था कि सही कर्म करने से ही व्यक्ति अपने आत्मा को शांति प्राप्त कर सकता है। समता का मार्ग, पैथ ऑफ इक्विनिमिटी। बुद्ध ने समता को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना और सिखाया कि हर परिस्थिति में समता बनाए रखना आत्मा की शांति का कुंजी है। करुणा, कंपैशन। बुद्ध ने दया और सहानुभूति को भी मानसिक शांति की दिशा में महत्वपूर्ण माना। दूसरों के प्रति दया रखना और उनके साथ सहानुभूति करना व्यक्ति को शांति में रखता है। गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से मानसिक शांति का मार्ग आत्मा के अंदरीकरण, सही क्रिया, समता और दया में छिपा होता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए कई अभ्यासों और कदमों की सिफारिशें की थीं। ये अभ्यास और सिखाया गया तत्व मानसिक शांति की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने अपने शिष्यों को अनित्यता, अस्थायिता, दुख, संदृश्य और अनात्मा, अस्तित्व का अभाव के विषयों पर ध्यान करने का उपदेश दिया। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति आत्मा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ता है। सम्यक्ता, राइट अंडरस्टैंडिंग। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि सही समझ, सम्यक्ता के माध्यम से ही मानसिक शांति संभव है। व्यक्ति को अपने जीवन, दुखों के कारणों और आत्मा के स्वरूप को सही तरीके से समझना चाहिए। सम्यक्ता प्रयाण, राइट इंटेंट। सही उद्देश्य रखना भी मानसिक शांति की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण कदम है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को करुणा, मैत्री और मुदिता के साथ आत्मा की ओर बढ़ने का प्रेरणा दिया। सम्यक्ता व्यायाम, राइट एफर्ट। सही प्रयासों का उपयोग करना भी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। शिष्य को अवसाद, असहमति और अनावश्यक चिंताओं के खिलाफ योग्य प्रयास करने। सम्यक्ता समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ध्यान में सही समाधि प्राप्त करना भी मानसिक शांति का साधन है। व्यक्ति को मन को एकाग्र करने और एक निश्चित ध्येय पर ध्यान केंद्रित करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सम्यक्ता जीविका, राइट लाइवलीहुड। सही जीविका चयन करना भी मानसिक शांति में सहारा प्रदान कर सकता है। बुद्ध ने अच्छे कार्यों के माध्यम से जीवन जीने का महत्वपूर्णता बताई। इन प्रैक्टिसेस और उपायों को अपनाने से व्यक्ति मानसिक शांति, संतुलन और आनंद का अनुभव कर सकता है और अंत में बुद्ध के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। माइंडफुलनेस परिभाषा। माइंडफुलनेस वह प्रैक्टिस है जिसमें व्यक्ति पूर्णतः वर्तमान क्षण में विद्वेष और जुड़ाई के बिना पूर्णता और एकाग्रता में रहता है। इसमें यह शामिल है कि विचारों और भावनाओं का ध्यान दिए बिना ही उनसे जुड़े रहे। महत्व। माइंडफुलनेस व्यक्तियों को उनके विचारों और भावनाओं की अधिपति करने के लिए सहारा प्रदान करती है, जिससे स्पष्टता और ध्यान की भावना होती है। इससे तनाव, चिंता कम हो सकती है और सामान्य मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ध्यान, मेडिटेशन परिभाषा। ध्यान एक तकनीक है जिसमें मन को केंद्रित करने और विक्षेपों को नष्ट करने का प्रक्रिया है, ताकि गहरे विश्राम और उच्च जागरूकता की स्थिति हासिल हो सके। इसमें स्थिरता, दयालुता और प्रेम की भावना होती है। महत्व। नियमित ध्यान प्रैक्टिस ने कई मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है, जैसे कि तनाव कम होना, ध्यान में सुधार होना
और सामान्य भावनात्मक भलाई। स्वविचार, सेल्फ रिफ्लेक्शन। परिभाषा। स्वविचार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं की जांच करके अंतर्दृष्टि और समझ प्राप्त करने का कारण होता है। इसमें अंतर्निग्रहण शामिल है और अक्सर खुद से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछने का समाहित है। महत्व। स्वविचार व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। अपने अनुभवों और चयनों पर विचार करने के लिए समय निकालने से व्यक्ति अपने बारे में और भी अधिक सीख सकता है, पैटर्न्स की पहचान कर सकता है और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। लाभ। मिलकर माइंडफुलनेस, ध्यान और स्वविचार मानसिक सहारा, बेहतर स्थिरता और आंतरिक शांति की ओर बढ़ाते हैं। ये प्रैक्टिसेस केवल तनाव को संचालित करने के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को और दुनिया को अधिक समझने के लिए भी माध्यम है। इन प्रैक्टिसेस को दिनचर्या में शामिल करने से व्यक्ति अधिक संतुलित और हार्मोनियस जीवन की दिशा में बढ़ सकता है, जो गौतम बुद्ध जैसे आध्यात्मिक नेताओं द्वारा समर्थन किए गए सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। किसा गौतमी और सरसों का बीज। एक समय की बात है। एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका एकमात्र संतान हुआ करती थी, लेकिन एक दिन वह बच्चे की मौत से बहुत दुखी हो गई। उसने हर जगह घूमकर लोगों से पूछा कि क्या कोई ऐसी दवा है जो उसके बच्चे को जिंदा कर सके। लोगों ने उसके दर्द को समझा, लेकिन उन्होंने समझाया कि मौत जीवन का एक हिस्सा है और ऐसी कोई चमत्कारी दवा नहीं है। बहुत उदास और अपने बच्चे की मौत को स्वीकार नहीं करने वाली किसा गौतमी ने गौतम बुद्ध के पास जाकर उससे मदद मांगी। बुद्ध ने उसकी कहानी सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक ऐसे घर से सरसों का बीज लाना होगा जहां किसी की मौत नहीं हुई हो। यह कहानी गौतम बुद्ध के उपदेशों में सहानुभूति, करुणा और समझ की शिक्षाएं दिखाती है। इसके माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि जीवन की अनित्यता, दुख की सामान्यता और सभी प्राणियों के प्रति दया और समझ का विकास करना कितना महत्वपूर्ण है। शांति की ओर की यात्रा में आम समस्याएं। चिंता और अशांति। लोगों की शांति की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती चिंता और अशांति हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे परिष्कृत करना और सकारात्मक सोच अपनाना महत्वपूर्ण है। कल्पना और आवश्यकताओं का आदर। अक्सर लोग अपनी कल्पनाओं और आवश्यकताओं की जेब में रखते हैं, जिससे उन्हें शांति प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम द्वारा इसे संतुलित करना अहम है। संबंधों में चुनौती। व्यक्ति के जीवन में संबंधों की कमी या कठिनाइयों से भी शांति की यात्रा प्रभावित हो सकती है। सही संबंध बनाए रखने और समस्याओं का समाधान करने के लिए सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है। ध्यान और मेडिटेशन की कमी। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य की समस्याएं। अगर किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, तो उन्हें भी शांति प्राप्त करने में चुनौती हो सकती है। सही चिकित्सा, आहार और नियमित व्यायाम से इस समस्या का सामना किया जा सकता है। स्वाभाविक बदलाव की असमर्थता। कई बार लोग अपने आत्म स्वाभाविकता को बदलने में असमर्थ हो जाते हैं, जो शांति की प्राप्ति में रुकावट डाल सकता है। उन्हें अपने अवस्थिति को स्वीकार करने और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। समय की कमी। आध्यात्मिक अभ्यास और शांति की यात्रा के लिए समय की कमी एक आम समस्या है। लोगों को योग्य समय निकालने के लिए समय प्रबंधन का सही तरीके से अपनाना चाहिए। समस्याओं को पार करने के लिए आचार्य और सुझाव। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास। ध्यान और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करने से मानसिक शांति मिल सकती है। प्रतिदिन कुछ मिनट इसे अपनाने से मनोबल बना रहता है और अधिक सकारात्मक होता है। सही संबंध बनाए रखें। अच्छे और सकारात्मक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अगर संबंधों में समस्याएं हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए सकारात्मक प्रयास करें। नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। योग,
प्राणायाम या साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। स्वास्थ्य का ख्याल, अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखना भी महत्वपूर्ण है। सही आहार, पर्याप्त नींद और नियमित चेकअप से स्वास्थ्य बना रह सकता है। सकारात्मक सोच, अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखना अहम है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए मनोबल बनाए रखें। स्वयं को स्वीकार करें, अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक बदलाव के लिए खुद को स्वीकारें और उस पर काम करें। समय प्रबंधन, समय को सही तरीके से प्रबंधित करना अच्छी शांति की कुंजी है। आपके प्राथमिकताओं को सही ढंग से सेट करें और नियमित आध्यात्मिक प्रयासों के लिए समय निकालें। सहाय लें, यदि आपको शांति प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तो सहाय लेना महत्वपूर्ण है। आत्म सहाय से लेकर विशेषज्ञ की मदद लें। रोजाना अनुसंधान, दिनचर्या में शामिल करने के लिए सुझाव। प्रातःकाल मेडिटेशन और योग, दिन की शुरुआत मेडिटेशन और योग से करें। यह मानसिक शांति और ताजगी प्रदान कर सकता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास, सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए दिन भर में सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास, समय समय पर ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। स्वस्थ आहार, स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करें जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्राकृतिक सौंदर्य में विचार करना, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें और इसे ध्यान में लेकर स्थिति को शांत करें। सोने का समय, पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है। इससे शारीरिक और मानसिक रूप से सुचारू रहता है। साथी के साथ समय बिताना, अगर संभव हो तो परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं जिससे समर्थन और सहायता मिले। आत्म प्रगति पुस्तकें पढ़ें, सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने वाली पुस्तकें पढ़कर आत्म प्रगति का समर्थन करें। आध्यात्मिक साधना, अपनी आध्यात्मिक साधना में समय बिताएं जैसे कि मंत्र जप या प्रार्थना। कल्याण मित्र के साथ बातचीत, अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेषज्ञ या कल्याण मित्र के साथ बातचीत करें। शांति भरे मनोभाव को बनाए रखने के लिए सहज सुझाव। नियमित अभ्यास, शांति भरे मनोभाव को बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास का महत्वपूर्ण है। ध्यान और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे नियमित बनाए रखें। सकारात्मक संगत, आपके चारों ओर के लोगों का सकारात्मक संग है महत्वपूर्ण। सकारात्मक विचारों और उत्तेजना से भरपूर मिलकर रहने का प्रयास करें। ध्यानपूर्वक आहार, स्वस्थ आहार का सेवन करें और उसे ध्यानपूर्वक खाएं। सत्वगुणी आहार शांति को बढ़ावा देता है। स्वस्थ सोना, पर्याप्त नींद लेना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित और स्वस्थ सोने की आदतें बनाए रखें। स्वास्थ्य का ख्याल, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आत्म समीक्षा, अपने विचारों और भावनाओं की आत्म समीक्षा करना भी शांति में मदद कर सकता है। यह आत्मज्ञान को बढ़ावा देता है। स्वयं को सजग रखें, आपके अंदर के बदलावों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। स्वयं को सजग रखने के लिए आत्म जागरूकता बनाए रखें। आत्म प्रेम, आत्म प्रेम में रहना शांति को बनाए रखने में मदद करता है। अपने आप से प्यार करना सीखें और खुद को स्वीकारें। आध्यात्मिक अनुसंधान, आत्म अध्ययन और आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना आत्म विकास में मदद कर सकता है। इससे आत्मा की गहराइयों को समझा जा सकता है। स्वतंत्रता, शांति और स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध होता है। स्वतंत्र रहने का अधिकार बनाए रखें और अन्यों को भी उसी का आदान प्रदान करने का मौका दें। दर्शकों को अपने आत्म शांति की यात्रा पर प्रेरित करने के लिए हम कुछ सुझाव प्रदान कर सकते हैं। सच्ची इच्छा, अपने दिल की गहराइयों से सच्ची इच्छा रखें कि आप अपने आत्म विकास की यात्रा पर निकल रहे हैं। मानवता में सेवा, दूसरों की सेवा करने में आनंद लें क्योंकि सेवा में ही सच्ची शांति है। ध्यान और प्राणायाम, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें। अपने आत्मा की सुनो, समय समय पर अपने आत्मा की सुनने का समय निकालें और अपने आत्म विकास की दिशा में मार्गदर्शन करें। सकारात्मक विचार, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और नकारात्मकता को दूर करें। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आध्यात्मिक अनुभव,
धार्मिक आध्यात्मिकता का अनुसरण करें और आध्यात्मिक अनुभवों से अपने जीवन को भरें। प्रेरणा स्रोत। उपयुक्त पुस्तकें, सत्संग और प्रेरणा स्रोतों का सही चयन करें। इन सुझावों का अनुसरण करके दर्शक अपने आत्म शांति की यात्रा में प्रकट होने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।